बैक आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक मैरिड वुमेन विद जॉब विदाउट जॉब अपना आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है। कैसे उनको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी जिसके थ्रू वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगी। अगर आप इस वीडियो से किसी तरीके से रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को बेसिकली मैंने दो जगह डिवाइड किया है। फर्स्ट, मैरिड वुमेन विद जॉब एंड मैरिड वुमेन विदाउट जॉब। हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो सेकंड टॉपिक है कि मैरिड वुमेन प्लस हाउस, मतलब जो घर का काम भी देख रही हैं और मैरिड हैं, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा इसका ही पार्ट सेकंड, दैट विल बी मैरिड वुमेन प्लस ऑफिस वर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें या आप पिछले कुछ टाइम में वापस जाएं तो कई सारे नाम ऐसे आपको मिलेंगे या फिर जिनसे आप परिचित भी होंगे, जैसे कि बुशारा बानो, सौम्या गुरनानी, मिताली शेठी, पुष्पा लता। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने आईएएस एग्ज़ाम क्लियर किया, जो मैरिड भी थी और जिन्होंने कई बार इन लॉस की इनसेंसिबिलिटी को भी झेला है। तो हमें सबसे पहले तो अपने एक्सक्यूज़ेस को दूर करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ फेस करती है डेली बेसिस पर एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाने के, जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है उनका। तो हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी वजह से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाती हैं या जो उनको लगता है कि वो इसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है कि नो फिक्स्ड रूटीन। ये एक जेन्युइन इशू है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि एक फिक्स रूटीन अपने लिए बना पाना। रीज़न, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके इन लॉज हैं, तो कई बार चीज़ें उनके अकॉर्डिंग भी आप करते हो। एक सेट रूटीन, एक मिलिट्री रूल बनाना घर में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आगे डिस्कस किया है कि कैसे इनका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसलिए वीडियो को आप देखिएगा, अपने नोट्स बनाइए कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैं जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनको नोट डाउन कीजिए और फिर उनके जो मैंने सॉल्यूशन दिए हैं उन सॉल्यूशन को भी देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इधर उधर चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करिए और फिर अपने रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम मैंने बताया कि कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता है। रीज़न भी कि इन लॉज होते हैं, हस्बैंड होते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो वो हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए एक पर्टिकुलर रूटीन के साथ में काम कर पाना। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जब आपकी नई नई शादी होती है या शादी को कुछ टाइम भी हो गया होता है तो आपके हस्बैंड की, आपके इन लॉज की एक एक्सपेक्टेशंस आपके साथ में सेट होती हैं कि इतना तो ये करेंगी ही। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर हमेशा रहता है कि मुझे इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है। थर्ड आता है कि संडेज़ नॉर्मली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक संडे वीकेंड की तरह काम करता है, लेकिन आपके केस में ये ऐसा नहीं हो पाता। रीज़न बीइंग, उस दिन आपके घर के सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं वो सारे लोग घर पे होते हैं। तो उस दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैसे आप टाइम मैनेज करोगे अपना। तो संडेज़ को और सैटरडेज़ को आपको वीकेंड कंसीडर अपने लिए तो कम से कम नहीं करना चाहिए। हफ्ते के कोई दिन वो आपको चूज़ करने हैं कि वो आपको लगता है कि उस दिन आपके पास कंपेरेटिवली काम थोड़ा कम होता है, तो आप उनको अपना वीकेंड कंसीडर कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप प्लान बना सकते हो। इसके बाद आते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई सारे घरों में इनसेंसिबल लोग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपकी सास, हो सकता है आपके ससुर, हो सकता है आपके हस्बैंड ही इनसेंसिबल हों, जो आपको पढ़ाई करने से रोक रहे हैं या जो नहीं चाहते कि आप एग्ज़ाम क्लियर करें या नहीं चाहते कि अब आप आगे पढ़ाई करें। तो आपको इस तरीके की चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन इनको भी कैसे फेस करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आपको किसी भी तरीके का विद्रोह या नेगेटिविटी घर में नहीं लेके आनी होती है, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव की तरफ जाते हो ना तो फिर आपके साथ और नेगेटिव चीज़ें लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ हाउस वर्क। ऑब्वियसली जब आप घर में हो, एक बच्चे को संभाल रहे हो या घर संभाल रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा काम होता है। हम अपने घर में अगर अपनी मम्मी को देखें या फिर अपनी बहन को देखें तो एक नॉर्मली आप देखिए कि वो नॉर्मली आपसे घर में ज़्यादा काम कर रही होती हैं, कि कभी बेड की सफाई या फिर दिवाली आ गई या फिर कोई त्यौहार आ गया या फिर कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, तो वो नॉर्मली आपके पास एक महिला के पास ज़्यादा काम होता है कंपेरेटिवली।
इसके बाद हम बात करते हैं फेस्टिव सीज़न, जिसकी मैंने अभी बात भी करी। फेस्टिव सीज़न एक देखिए लगभग अगस्त के बाद तो ऐसा माहौल हो जाता है कि फेस्टिवल ही चलना शुरू हो जाते हैं कि पहले रक्षाबंधन आ गया, फिर उसके बाद कुछ और आ गया, फिर उसके बाद दिवाली आ गई, फिर उसके बाद तो एक के बाद एक लगातार त्यौहार आते हैं। उन त्योहारों में कहीं ना कहीं आपका एक बहुत लंबा टाइम जाता है। दिवाली में तो खासकर एक बहुत अच्छा टाइम आपको देना पड़ता है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, आपको पूरी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और अगर आप कहीं बड़े घर में हैं, बड़े घर से मेरा मतलब जहाँ नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ पर्सनस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है अपने आप को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसी बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, एक आईएएस एस्पिरेंट थी जो शादीशुदा थी, और जो आईएएस एस्पिरेंट भी थी, और जो आईएएस की मतलब जो हाउसवाइफ भी थी और बच्चे को भी संभाल रही थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। उन्होंने क्या किया हुआ था कि बाथरूम में या फिर किचन में जहाँ पर भी वो 5 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करती थी अपने दिन का, तो वहाँ उन्होंने कुछ चिट्स लगा रखे थे ताकि उनको रिवीजन में हेल्प मिले। तो इस तरीके का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही। अब आपको मैनेज करना है कि आप कैसे उन चीज़ों से उभर कर अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि कैसे आप कर सकते हो। वो तो हैं, नेगेटिव चीज़ें तो हैं लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव तो आपको खुद बनानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ तो फिर आप उनको ही कोसते रहिए नेगेटिव चीज़ों को, और जहाँ पर लाइफ में है वहीं रहिए फिर। तो अब हम बात करते हैं, ये हमने कुछ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, क्या करते होंगे, या और भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हों जो आप फेस करते होंगे, तो वो हमने डिस्कस करा कि ये जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं। अब आप इनका सॉल्यूशन क्या है, इनको आप कैसे दूर कर सकते हो, कैसे आप इनको थोड़ा सा सही कर सकते हो, कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हो बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी आपके पास टाइम है ना, आप ऐसे मानिए कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आप 5 मिनट का रिवीजन कर सकते हो, उस एक्टिविटी को आप कैप्चर करो। अगर आपने 5-5 मिनट के ऐसे 10 जगह भी निकाल लिया तो लगभग 50 मिनट हो गए। 50 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर आपने अपना पढ़ाई के लिए निकाल लिया। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आप सुबह ब्रश करते हैं, तो आप अपने बाथरूम के या जहाँ भी आप ब्रश करते हैं उस मिरर के आसपास आप एक चिट लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की जो आपको लगता हो कि आपको रिवाइज करना है, आपको इसको फ्रीक्वेंटली, क्योंकि आप लगभग 3-4 मिनट तो वहाँ स्पेंड करते हैं, राइट। तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू कीजिए। अगर आप मान के चलिए आप सब्जी लेने जाते हैं, तो आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं कोई चैप्टर को रिवाइज करने में, या किसी का लेक्चर आपको लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, या फिर आपने खुद की अपनी वॉइस रिकॉर्ड की हुई है छोटे छोटे ऑडियोज़ में, और आप उनको अपने फ़ोन में रखिए। 5-5 मिनट की ऑडियोज़ बनाइए, ठीक है। उन 5-5 मिनट की ऑडियोज़ को आप जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास 5 मिनट है, तो अपना हेडफोन निकाल के, ब्लूटूथ निकाल के आप उसको 5 मिनट 10 मिनट तुरंत रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आने जाने में तो आप टाइम जो लगा रहे हैं वो आपका लगभग फ्री है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें वर्कआउट करनी है कि क्या मेरे लिए काम कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि टॉक टू योर इन लॉज, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप शुरू से यही मान के मत बैठ जाइए कि आपके इन लॉज तो आपको सपोर्ट करेंगे ही नहीं, या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे ही नहीं। अगर आपके घर में कुल मिला के 5 लोग हैं, तो विश्वास मानिए 2 या 3 लोग या कम से कम 1 लोग तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगर नहीं भी मिलते तो कम से कम डिस्कस करिए उनके साथ में, उनको बताइए अपना फ्यूचर प्लान कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, और मुझे इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ कुछ सालों की बात है, 1 या 2 साल की बात है, और उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो उनसे बात करिए, उनको कुछ टास्क जो आपके टास्क हैं उनको असाइन कर दीजिए, उनको दे दीजिए कि आप ये अगर मेरे लिए कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हो सकता है सब्जी लाने का, वो हो सकता है कोई और कर ले, ठीक है, या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे टास्क जो आपको लग रहे हैं कि आप दे सकते हैं, और बहुत ही माइन्यूट से टास्क हैं जो दूसरे को करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, छत से कपड़े लेके आना, हो सकता है ये आप ही करने जाते हो, तो इट्स बेटर कि कोई और कर ले आपके घर में, और उसको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये तो आपको फिगर आउट करना है कि क्या क्या टास्क आप करते हो दिन भर में। इसके बाद सी ओनली वीकडेज कुड यू ट्रीट लाइक संडेज। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, आपको ऐसे कुछ वीकडेज पता करने पड़ेंगे जब आपको लगता है कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम आपके पास उस दिन होता है, और उस दिन का आपका प्लान एकदम अलग होना चाहिए। उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करें,
ठीक है। सो ये आपके वीकडेज का जो प्लान हो वो बड़ा ही प्रिसाइज हो, क्योंकि उस दिन आपको पूरी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक। इसके बाद ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। अब देखिए, हो सकता है आपके इन-लॉज मानने को भी तैयार ना हो कि नहीं हमें कराना ही नहीं है आपसे, तो फिर भी आप उनको समझाइए। अगर नहीं मानते तो एक अलग की बात है, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कैसे मतलब मैं ये करना ही चाहती हूँ, ये मेरे मन में है, या मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी। इसके बाद ट्राई टू डिप्लॉय सम वर्क टू बी नाइस टू एवरीबडी। हाँ, ये मैंने आपको जैसे बताया कि आप दूसरों को अपने टास्क दीजिए, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इसके बाद प्लान इन एडवांस दैट यू नीड टू हैव सम लीव ऑफ डे। अब मान के चलिए आपको अगर पता है कि आज आपके हस्बैंड का ऑफ है, या फिर आज आपके हस्बैंड को बाहर जाना है, तो आप अपना एडवांस में ही प्लान इस तरीके से बनाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको पहले से पता हो कि इस दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम रहेगा, तो मैं उस दिन का प्लान पहले से ही बनाऊँ। आपका प्लान, आपका वीक, आपका मंथ, आपका ईयर अगर एडवांस में तैयार है आपके लिए, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की थी, उनका मैंने कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। एक और बात, हमेशा जब आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब आपने पहले कभी तैयारी नहीं करी है, तो कम से कम 2 साल अपने आप को देने की आप सोच के रखिए। हो सकता है 1 साल में चीज़ें ना हो पाएँ, हो सकता है कि हमें उतना टाइम ना मिल पाए 1 साल में, तो इट्स बेटर कि आप 2 साल प्रिपरेशन को दीजिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये मैंने जो प्लान बनाया है आपके लिए, दैट इज़ फॉर दी 4 आवर प्लान। ये 4 घंटे का एक प्लान मैंने बनाया है। किन के लिए? उनके लिए जो वर्किंग वुमेन नहीं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, प्लस जो मैरिड हैं, ठीक है। तो आपको देखिए, सुबह 1 घंटा, अब आपको सुबह 1 घंटा तो देना ही है। ये तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। आपको अपने घर में सबसे पहले उठना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हो सकता है सही टाइम पर सोने को भी जाना पड़े। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो आप सोने का टाइम थोड़ा सा, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप रात को 12 बजे सोए किसी दिन, और आप सुबह कोशिश कीजिए 4 बजे उठने की। अब आपका जो 2 घंटे की डेफिसिट हुई है आपकी स्लीप में, वो आप दोपहर में या फिर किसी भी टाइम जब आपको लगता है वो पूरा कीजिए। लेकिन सुबह का 1 घंटा तो आपको देना ही है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि सुबह के 2 घंटे आपके, ऐसे मान के चलिए आपके 2-3 घंटे की पढ़ाई कवर कर लेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर वालों से पहले उठें, जो भी आपके इन-लॉज़ हैं जहाँ आप रह रहे हैं, उनसे पहले आप उठने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक बिल्कुल सुकून वाला माहौल मिले, कोई डिस्टर्बेंस आपको उस समय ना मिले। सो 1 घंटा आपको मॉर्निंग में देना है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये कैसे करना है आपको, ठीक है। देन स्टार्ट योर डे, यूज़ योर किचन रूम। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये इस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा कि आप आधा घंटा या 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जहाँ भी आपको मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए अपने रिवाइज़ करने में, या फिर कुछ चीज़ों को दोबारा से पढ़ने में। तो एक छोटे छोटे चिट्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किए, वो आप अपने बाथरूम में, या फिर फ्रिज पर, या फिर अपनी किचन में, या जहाँ भी आप ड्रेसिंग टेबल पर, जहाँ भी आप 5-10 मिनट से ज़्यादा गुजार रहे हैं, वहाँ पर वो होने चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो बड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, कोई देखेगा तो। देखिए, ये तो होगा ही, लोग तो आपको हर चीज़ के लिए ही बोलेंगे, है ना। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना उस चीज़ को चाहते हो। अगर आप उस चीज़ को चाहते हो तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और अगर आप उस चीज़ को नहीं चाहते हो तो फिर आप लोगों का ही सोचते रहोगे। सो थोड़े 1 साल, 1.5 साल के लिए लोगों की तरफ से ध्यान हटा दीजिए और अपने काम पर ध्यान रखिए। इसके बाद आप 30 मिनट का एक सेशन निकालिए एंड डू व्हाटएवर सब्जेक्ट और टॉपिक यू वांट टू डू। सुबह का जो आपने टाइम निकाला 1 घंटा, उसके बाद अब आपके पास आते हैं 30 मिनट का एक टाइम। तो 30 मिनट के टाइम में आप क्या कीजिए, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट टाइप का है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो सकता है, या किसी के लिए सोशलॉजी हो सकता है, या कोई और हो सकता है, तो आप उस टाइम को इधर दीजिए, ठीक है। ये आपके काम, ये आप सुबह हो गया 1 घंटा, उसके बाद 30 मिनट का एक आपने टाइम दिया। इसके बाद दोपहर का टाइम, ये हमने एक कवर किया सुबह, एक कवर किया हमने मिड मॉर्निंग, यानी कि 10-11 बजे के आसपास, या उसके आगे पीछे जैसे आपको सही लगे, तो ये आपने तब कवर किया। इसके बाद दोपहर में 30 मिनट के 2 सेशन लेके आइए, 1 घंटा पढ़ाई कीजिए। और दोपहर में नॉर्मली टाइम मिल जाता है,
महिलाओं को या जो हाउस वाइफ्स हैं उनको, तो दोपहर के अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। 30-30 मिनट के 2 सेशन बनाइए, ठीक है। इसमें क्या करना है, फोकस ऑन योर वीक एरियाज एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है कि आपके लिए हाई सब्जेक्ट मतलब हाई स्कोरिंग है और लेकिन आपके लिए वो आपकी वीकनेस है, तो उनको वहाँ पर पढ़ना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप एसए कर सकते हो, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, आप एसए तैयार कर सकते हो या कोई और सब्जेक्ट या कोई ऑप्शनल आपका, तो वहाँ पर इस तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। 30-30 मिनट के 2 सेशन बनाइए, ठीक है। इसके बाद 1 आवर इन द इवनिंग अगेन। अब देखिए, अब ये इवनिंग वाला टाइम आ गया, तो इसमें आपको क्या करना है, 30-30 इस तरीके से फिर दोबारा से 2 सेशन बनाने हैं। इन 2 सेशंस को आपको तोड़ना है और यहाँ पर आपको मोर ऑन ईजी टॉपिक, तो आप यहाँ पर, वहाँ हमने वीक पढ़ा, तो अब हम यहाँ पर ईजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारा वहाँ वीकनेस थी या जो वहाँ पर हमें टफ लगता था उसको पढ़ा, अब यहाँ पर हम ना ईजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन खत्म होने को आएगा ना, वैसे वैसे आपके कॉन्सेंट्रेशन का लेवल, फोकस का लेवल और चीज़ें का लेवल भी कम होता चला जाएगा। सो इट्स बेटर कि अब यहाँ से आप धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ जाएँ जो ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक। 5 मिनट का अब आप इसमें क्या कीजिएगा, 30 मिनट आपने पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर 30 मिनट का एक सेशन और कीजिए, इस तरीके से कीजिए। लास्ट 30 मिनट सेशन ओनली। अब हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 30 मिनट, दैट इज़ लाइक रिवीजन, रिवाइज। रिवीजन इज़ द की इन एनी एग्जाम। जहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स हैं या जहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जिस एग्जाम्स में, और लगभग हर एग्जाम में फैक्ट आते हैं, तो आप रिवाइज़ कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन इज़ द की। आपने जो पूरा पढ़ा पहले वो रिवाइज़ कीजिए, आपको कुछ और लग रहा है वो रिवाइज़ कीजिए, आपको जो मैंने बताया चिट वाला तरीका वो वाला उसको भी रिवीजन की तरह यूज़ कीजिए। इन सब चीज़ों को जब आप करोगे, इनिशियली हो सकता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपको थोड़ा सा परेशानी हो नए हैबिट को सेट करने में, तो इट्स बेटर कि आप और टास्क को थोड़ा छोटा तोड़ दीजिए। 15-15 मिनट का पढ़ाई करना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डे को प्लान कीजिए। ये एक सिर्फ सैम्पल प्लान है, इसका मैं एक PDF वर्जन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सैम्पल प्लान है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने कुछ प्रो टिप्स आपके लिए बनाए हैं कि आप कैसे इस चीज़ को बहुत ईजीली या फिर थोड़ा और अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो सबसे पहले एडवांस में टाइम टेबल बनाइए, कम से कम 2 से 3 दिन का, और वर्स्ट सिनेरियो मान के चलिए। नॉर्मली क्या होता है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा आइडियल हो जाते हैं और हम एक आइडियल टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको कोशिश नहीं करनी है। आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो आपके लिए, कि बुरे से बुरा आपके साथ में अगर हो जाता है उस समय, तब भी आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। देखिए, एक टेक्निक होती है, दूसरा पॉइंट जिसके बारे में बात करूँगा, दैट इज़ योग निद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एफिशिएंट, कोई खर्चा नहीं होता है उसमें। इस योग निद्रा को जब आप यूज़ करते हो, योग निद्रा कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, 10 मिनट के, 15 मिनट के, आधा घंटे के, 40 मिनट के, तो जैसा भी आपको टाइम है। मैं कहता हूँ 10 मिनट वाले को भी आप फ्रीक्वेंटली अगर यूज़ करते हैं, तो ये योग निद्रा बेसिकली क्या करता है, अगर आप 10 मिनट लेटिए और योग निद्रा के वीडियो को आप सुनिए, जैसे जैसे उसमें बताया गया है वैसे वैसे आप अपनी बॉडी के साथ कीजिए। आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है फिजिकली, बस वो जैसे बता रहे होते हैं आपको अपने मन में वैसे वैसे सोचना होता है। योग निद्रा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को 10 मिनट में ही बहुत आसानी से एकदम रिलैक्स और रिजुविनेट कर देती है। तो यूज़ इट मल्टीपल टाइम, 2 से 3 बार इसको दिन में यूज़ कीजिए। 10-10 मिनट का वीडियो को देखिए बार बार। ये मैं इसका भी एक लिंक आपको डाल दूंगा वीडियो में, अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लॉक द फोन व्हेन यू आर स्टडिंग। अब देखिए, ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आप उस टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करना चाहते हैं। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपने फ़ोन को लॉक कर दीजिए। ऐसा ना हो कि वो फ़ोन ही देखने में आप अपना पूरा 1 घंटा निकाल दें, तो फिर पढ़ाई तो उस टाइम की गई, और 1 घंटा आपके लिए आपकी पूरी स्टडी का 25% है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस 1 घंटे में 1 घंटे सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाय हैंड फ्री ईयरपॉड एंड रिकॉर्ड योर रिवीजन नोट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक हैंड फ्री ईयरपॉड्स ले सकते हैं, जो अब तो बहुत सस्ते आने लगे हैं। तो आप क्या करिए, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई फ्री टाइम है आपके पास, कहीं भी आपको चलने फिरने या कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम लगता है 5 मिनट से ज़्यादा, तो आप अपने हेडफोन को प्लग इन कीजिए। अपनी रिकॉर्ड की हुई वॉइसेस को आप 5-5 मिनट के अपने कुछ, लेट सपोज मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान के चलिए
कि आपने पॉलिटी में आर्टिकल्स याद करने हैं, ठीक है। तो आपने 5 मिनट के कुछ सेशंस बना लिए जिसमें अपनी अपनी वॉइस रिकॉर्ड की, 5-5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करी, और जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप उस हेडफोन को लगाकर और उन आर्टिकल्स को बार बार सुन रहे हैं। जब आप बार बार सुन रहे होंगे तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में छप जाएंगे, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या उसके लिए 1 घंटा अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ द स्पेस ऑफ किचन, ये मैंने पहले भी बता दिया तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करते, कि आपने जो भी स्पेस है जहाँ पर जैसे किचन का हो गया, बाथरूम का हो गया, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कीजिए। आप अपने जो नोट्स हैं उनको छोटे छोटे स्टिकर्स में बना के और वहाँ पर पेस्ट कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद डोंट क्लटर योर माइंड विद नेगेटिव थॉट्स। देखिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आएगी कि ये कैसे करूँ, ये कैसे होगा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बुक ही इतनी मोटी है। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल दूर रखिए। आपको ये मान के चलना है कि मैं ये एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्लियर कर जाऊँगी। आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, आपका तो क्लियर होगा ही। इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स को अपने आसपास रखिए। नेगेटिव थॉट्स आप बिल्कुल ही दूर रखिए। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, काउंटर इट विद अ पॉजिटिव थॉट। इसके बाद एक जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला और हम लोग लगभग अब वो नहीं करते चीज़ें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। देखिए, अगर कोई आपका काम थोड़ा सा भी कर रहा है, हो सकता है वो आपकी सास हो, ससुर हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हों, कोई भी अगर आपके घर में थोड़ा सा भी आपकी हेल्प कर रहा है, तो मन ही मन उस आदमी के लिए या फिजिकली भी, मतलब सामने से आप उसको बोल सकते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। ये आप उनके लिए नहीं बोल रहे हो, ये आप अपने लिए बोल रहे हो। जब आप इस तरीके की भावनाएं अपने मन में रखोगे तो भगवान आपको ऐसे और मौके देने की कोशिश करेगा जहाँ पर आप दूसरों को अपना काम दे पाओ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लगातार अच्छी ही चीज़ें होती रहें, तो इट्स बेटर कि आप अपने थैंक यू वाला जो चीज़ है, जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। एक्स्ट्रा टाइम जब भी आपके पास कहीं से भी बच रहा है, मान के चलिए कि किसी दिन घर के सारे लोग कहीं बाहर गए हैं और फॉर्चुनेटली आप घर पे अकेले रह गए हैं, यूज़ दैट टाइम फॉर द स्टडी। तो इस वीडियो में हम इसी तरीके की बातें आज हम करने वाले थे। एक पॉइंट और रह गया है इसमें, दैट इज़ चैट जीपीटी। देखिए, चैट जीपीटी को हम लोग अभी तक सिर्फ बड़ी ही ख़राब निगाहों से देख रहे हैं कि ये एआई है, लोगों की जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक आप इसको यूज़ कीजिए। आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को, या आपकी कोई टाइम टेबल में आपको हेल्प चाहिए, तो चैट जीपीटी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। चैट जीपीटी आपको टाइम टेबल बना के दे सकता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में और वहाँ पर अपने टाइम लिखिए कि मुझे ये टाइम है मेरे पास, ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं मुझे पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ मुझे एक टाइम टेबल बना के दीजिए। चैट जीपीटी आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के देगा, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए और अपनी पढ़ाई को उससे आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए टाइम टेबल बनाने में, तो मेरा पेड कंसल्टेशन रहता है, वो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर फ़ीस देके आप मुझसे बात कर सकते हैं, देन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज टाइम टेबल आपको बना के देने के लिए, जो हम हर वीक रिव्यू करेंगे फॉर अ मंथ, मतलब लगभग 4 बार, जिसमें हम ये देखेंगे क्या आपके लिए काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। जब वो काम करना आपके लिए शुरू कर जाएगा, देन आप उस चीज़ को लगातार आगे तक फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।